नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर आज वार्षिकोत्सव बनाया गया, जिसके पूरे प्रोग्राम की हम झलकियां आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं और जिन बालिकाओं को सम्मानित किया गया उन बालिकाओं की भी तस्वीरें इस वीडियो में दी गई है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सबसे पहले दीप जला के प्रोग्राम की शुरुआत हुई। मैं गीत सुनाती हूँ, संगीत की शिक्षा दो, ज्ञान ग्रसित होकर के क्या गीत सुनाऊँ मैं, टूटे हुए शब्दों से क्या स्वर को सजाऊँ मैं, संगीत की शिक्षा देकर आप मुझे पे मेहर कर दो, ईश्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। सरगम का ज्ञान नहीं, नारे का ठिकाना है, तुझे आज सभा में माँ, मुझे दर्श दिखाना। इसी श्रृंखला में भंवरलाल जी तापड़िया हमारे भामाशाह हैं और उनके प्रतिनिधि सत्यनारायण जी स्वामी का माल्यार्पण स्वागत करेंगे एवं मोमेंटो भेंट करेंगे। प्रिंसिपल मैडम सत्यनारायण जी स्वामी। इसी क्रम में माणकचंद जी नाहटा हमारे भामाशाह हैं, जिन्होंने स्कूल का मेन गेट बनवाया है एवं अन्य कार्य करवाए हैं। उनके प्रतिनिधि हैं विनोद जी नाहटा, उनका स्वागत एवं सम्मान। जो मैडम इसी श्रृंखला में जय गुरु जी दायमा हमारे मार्गदर्शक साथ ही एवं प्रदीप जी सोराणा जिनका स्वागत करेंगे। प्रदीप जी हमारे समाज सेवी प्रेरक हैं, उनका भी स्वागत और सम्मान। एक मिनट मैडम। एवं चेयरमैन साहब का स्वागत करेंगे रामनारायण सैनी। एक मिनट हमारा नाम है। इन मैडम लगते
विदा हो जाए, इसलिए हम अपने टीचर्स एंड अपनी बहनों से बिछड़ रहे हैं। इसलिए हमें गम भी है और खुशी इस बात की है कि हम आगे जाकर अपनी उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय में जा रहे हैं और अपना करियर बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर हम कक्षा 12 तक पढ़े हैं। हमें टीचर ने अच्छे से पढ़ाया, परिश्रम किया, उन्होंने खुद भी मेहनत की और हमें भी अच्छे से मेहनत करने की प्रेरणा दी। हर बार पर हमें मार्गदर्शन किया, किसी भी गलती होने पर हमें माफ किया और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और सभी ने हमें स्नेह से समझाया, पढ़ाया और दिखाया। इसी से हम अपना मार्ग आगे बनाने जा रहे हैं और अपना सभी टीचर्स हमारे भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। कि काश मेरी जिंदगी में भी सरहद की कोई शाम आए, कि काश मेरी जिंदगी में भी सरहद की कोई शाम आए, कि काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, कि काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ मौत का, ना आरज़ू जन्नत की, ना खौफ मौत का, ना आरज़ू जन्नत की। बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। जब कोई पूछे मेरे बारे में, जब कोई पूछे मेरे बारे में, मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो टैगर और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना, और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे ये पागल था कौन, तो क्रांतिकारियों का चेहरा और इंकलाब का नाम लिख देना, और इंकलाब का नाम लिख देना। बचा हो जो जिसमें लहू, बचा हो जो जिसमें लहू से निकालना, और उससे जमीन पर माथे सलाम लिख देना, और उससे जमीन पर माथे सलाम लिख देना। उसका ये स्वप्न पूरा हो जाता है, उसके लिए एक खत आता है, उसे कश्मीर जाना है, सीमा पर डटकर दुश्मनों से लड़कर चलेगी जब तक सांस, ये मंजर दिखाना है, अब तिरंगा फहराना है, या उससे लिपटकर ही घर आना है, या उससे लिपटकर ही घर आना है। वह कश्मीर जाता है, लड़ता है, आखिरी दम तक लड़ता है, उसने हार नहीं मानी, उसने हार नहीं मानी। अंत में उस जवान ने तिरंगा लहरा कर दे दी अपनी जान की कुर्बानी, दे दी अपनी जान की कुर्बानी। और फिर से सीमा पर एक जवान शहीद हो गया, समय दिनाओं की कितने गीत हो गया। तिरंगे में लिपटकर लाश पूरी घर आ गई, सहम उठी हवाएं, उदासी छा गई, उदासी छा गई। तिरंगे में लिपटा खत उसकी माँ को दिख गया, तिरंगे में लिपटा खत उसकी माँ को दिख गया। मरता हुआ जवान खत में लिख गया, मरता हुआ जवान खत में लिख गया। बलिदान को आंसुओं से धोना नहीं है, तुझे कसम है माँ अब रोना नहीं है, तुझे कसम है माँ अब रोना नहीं है। खेतों की पगडंडियों में तेजी से भागता हूँ, खेतों की पगडंडियों में तेजी से भागता हूँ। अरे सुनने को कहानियाँ, रातों को जागता हूँ, रातों को जागता हूँ। पर ये क्या हो गया, बिन सुने कहानी तेरा लाल सो गया, तेरा लाल सो गया। भले तेरे घर में मुझसा कोई बिछोना नहीं, भले तेरे घर में मुझसा कोई बिछोना नहीं, तुझे कसम है माँ अब रोना नहीं, तुझे कसम है माँ अब रोना नहीं। अजीना हिंदुओं से ना मुसलमानों से, अजीना हिंदुओं से ना मुसलमानों से, इस मुल्क को तकलीफ है बेईमानों और गद्दारों से, बेईमानों और गद्दारों से। जिन्हें हार समझ बैठे गुलाम सजाने को, वही नाग बन बैठे हमी को काट खाने को, वही नाग बन बैठे हमी को काट खाने को। मैं कहती हूँ तुमने 10 लाख दिए, मैं कहती हूँ तुमने 10 लाख दिए सैनिकों की विधवाओं को, मैं तुम्हें 20 लाख देती हूँ, मैं तुम्हें 20 लाख देती हूँ। किस्मत के ठोको, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। जय हिंद। मुझे की कविता कार्यक्रमों के लिए मंच पर आए और पुस्तक बालिकाओं का स्वरूप प्रदान करें। आपने मुझे बुलाया, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को और धन्यवाद देता हूँ प्रधानाध्यापिका जी को कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं आप ही की तरह विद्यालय से निकला, वार्षिकोत्सव वगैरह हमारे विद्यालय में मनाए गए। जब आप अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे थे तो मुझे भी मेरे स्कूल के दिन याद आए। साथियों में ज़्यादा समय नहीं लेते हुए जो स्कूल टाइम में मैंने देखा है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। आप जो 10th और 12th की बालिकाएं अभी यहाँ से जाएंगी, कंपटीशन एग्जाम देंगी अपना 12th का, और उसके बाद आपके मार्क्स आएंगे, किसी के कम किसी के ज़्यादा। विद्यालय एक ही था, शिक्षक एक ही थे, लेकिन प्रतिशत कम या ज़्यादा जरूर होंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा
कि जो प्रतिशत आपकी मार्कशीट पे है वो केवल एक अंक मात्र है, वो डिजिट्स हैं, वो आपका भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकती। कोई भी कम प्रतिशत वाला बालक बालिका ये ना सोचें कि मैं अब भविष्य में कुछ नहीं कर सकता या मेरा मतलब कि कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो आर्ट्स ले लेनी चाहिए या मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। ये केवल आगे की पढ़ाई या महाविद्यालय केवल उन बालिकाओं के लिए है जो 90 या 85% लेके आई है। ये बिल्कुल ना सोचें। हमें लगता है कि जो सफल हुए हैं या जो कुछ मुकाम पर हैं वो कहीं ना कहीं 90% वाले ही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो कुछ लोग अपने भविष्य को जब वो हासिल कर रहे होते हैं तो अपना भूतकाल नहीं बताते, अपना पास्ट कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे 12th के अंदर सेकंड डिवीजन मार्क्स हैं 53.54%, जो शायद आपके विद्यालय में किसी बालिका के इस बार नहीं बनेंगे, क्योंकि कंपटीशन का जमाना आया, बच्चे एजुकेशन की तरफ ज्यादा अवेयर हुए। तो मेरे 53.5 मार्क्स है। अगर मैं उस वक्त ये सोचता कि यार 12th में सेकंड डिवीजन है, आगे मुझे करना क्या है, या तो मैं पढ़ाई छोड़ देता या मैं किसी दूसरी सब्जेक्ट की तरफ ध्यान देके अपनी लाइन को चेंज कर लेता। लेकिन मैंने उसे चैलेंज माना। फिर मैंने अपनी जो महाविद्यालय विद्यालय की आगे की जो पढ़ाई की, मैं एक चीज जरूर करता था कि मेरे जो मार्क्स है वो मेरे रूम की दीवारों पे होते थे। जिस भी मकान में किराए पे रहता मैं मेरे मार्क्स को मेरे रूम की दीवार पे लिखता था, जो 53.54 की जो डिजिट्स होती थी वो। तो मेरे साथ ही जो एक कॉलेज में वो पूछते थे कि यार जिंदर ये तू क्या लिख के रखता है। तो मैंने कहा ये वो चीज है जो मुझे धरातल पे बनाए रखती है और मेरे मेहनत करने के लिए मुझे मोटिवेट करती है। थी वो चीज थी जिससे मैं ठोकर लगी थी मुझे, लेकिन वो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। आप बालिकाएं समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज दें, मैं ये उम्मीद करता हूँ। जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती है, उनके ऊपर उनके सामने एक दीवार खड़ी होती है। परिवार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी और ऐसी बहुत सी जिम्मेदारियां। इन जिम्मेदारियों के रूप में एक दीवार खड़ी होती जाती है बालिकाओं के सामने। लेकिन बालिकाएं भी संवेदनशील होती है, समझदार होती है। वो उस दीवार के ऊपर खूंटियां लगा देती है पढ़ाई की और रोजगार की, और एक दिन उन खूंटियों पे चढ़ के उस दीवार को पार कर दीवार की दूसरी तरफ चली जाती है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी याद सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। सुखचंद जी, विनोद जी, प्रिंसिपल साहब, ये आपको एक बात बताता हूँ कि इस महीने में जितने भी लोग बैठे हैं ना, सारे एक बैच के हैं, सब साथ पड़े हुए हैं। कोई कॉमर्स में, कोई आर्ट्स में, पता नहीं कई तरीके से साथ के बुला लिया। और विनोद, सुमित्रा, ये हमारे शिष्या हैं, साथी भी हैं, साथ में लोग इनकी हैं। प्रदीप हमारे से थोड़ा सा आगे था, बद्री भाई जी भी थोड़े से आगे थे, लेकिन एक क्लास का ही अंतर था। आज कोई विदाई समाज तो है नहीं कि उदास होकर बोलना पड़े। वो इनका विदाई समारोह तो आवश्यक है। ये मैं निवेदन करता हूँ कि आप वापस नहीं आएंगे। तो 12वीं कक्षा की विद्यार्थी लड़कियां जो यहाँ से जा रही है ना, वो वापस नहीं आए। इसका मतलब ये हुआ कि 100% रिजल्ट रहेगा। ये मिलने के लिए तो भले ही आ जाए, लेकिन 12वीं क्लास में पढ़ने के लिए वापस बताना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, आज वार्षिक उत्सव, मामा साहब का सम्मान, प्रेरकों का सम्मान, बहुत बड़ी बात है। एक बात बहन जी दिल को कचोटती है, बता ही देता हूँ, बताने के लिए है। ये सिर्फ डांस का कार्यक्रम है, गायन कार्यक्रम नहीं है। डांस बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा नृत्य हो रहा है, लेकिन गीत गाने वाले हम,
आपके विद्यालय के छात्र ही गीत गाए। इस व्यवस्था में आपने बहुत खर्च हुआ है। आपके स्कूल के पीछे सारे कलाकार ही कलाकार बैठे। आप किन्हीं दो को बुला लेते ना, तो गाना भी आपके विद्यालय की बालिकाएं गाती और फिर आपके विद्यालय की बालिकाएं नृत्य करती, तो बहुत सुंदर लगता। अब ये मशीनें हैं, ये बच जाती हैं, हम नाच लेते हैं, तो गाने का कार्यक्रम क्या हुआ? ये तो नाचने का कार्यक्रम हुआ। प्रार्थना स्वर, लय और ताल के साथ हो, बहुत अच्छी लगती है। बहनों ने बहुत बढ़िया प्रार्थना बोली, लेकिन स्वर, लय, ताल, ताल नहीं है, ताल नहीं है तो गीत का आनंद नहीं आता। 2-4 हज़ार रुपए और लगते। आप जब आगे कार्यक्रम हो तो चाहे ऐसा काम हमें बताते, प्रार्थना तो हम ही करा देंगे, नहीं तो बड़े कलाकार इस पीछे हमारे बोले में 2-4-5 हज़ार रुपए लेंगे, तैयारी करा देंगे, तो कार्यक्रम में 4 साल लग जाएंगे। और कमी नहीं है कार्यक्रम में, मैं कमी नहीं निकाल रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि इस प्रकार किया जा सकता है। अब रही बात, जो हमारे यहाँ के लोग कलकत्ता रहते हैं, मुंबई रहते हैं, आसाम रहते हैं, वो होली के दिन यहाँ आना चाहते हैं, तो होली के दिन आने के लिए वो पत्र लिखते हैं अपने घर वालों, और घर वाले उनको पत्र लिखते हैं। एक पत्नी ने अपने पति को एक पत्र लिखा और पति ने पत्नी को पत्र लिखा। वो दोनों पत्र में आपको पढ़कर सुना रहा हूं उन्होंने क्या लिखा था, अच्छी तरह सुनना। अब क्या कहते इंक्रीमेंट मिले 12 महीना होने लग गया, ऊपर से हो रहे लोगों को देश सादा दिन आ गया। अब क्या कहते इंक्रीमेंट मिले 12 महीना होने लग गया, ऊपर से हो रहे लोगों को देश सादा दिन आ गया। फिर गयो मैनेजर साहब ने छुट्टी ली, अच्छी खिसकाई, कुछ आधी पाछी तोड़ फोड़, फिर उठी बिंदे सिरकाई। नो इम्पॉसिबल सॉरी, नो इम्पॉसिबल सॉरी सुनता ही लेकर घबरायो, फिर बात में रटे उठ गयो, कारणों को समझायो। दादी की समासी बनने, दादी की समासी बनने, काकी ना होनी व्याधि है, बड़ी बहन को बुलाओ, छोटे भाई की शादी है। देखो छुट्टी कैसे पास कराते हैं, छुट्टी मुश्किल से पास हुई, छुट्टी मुश्किल से पास हुई। घर का कागज आयो, से घर का हो तो पटवा दी, कागज में कहीं लिखो है, अपने को पत्री को कागज पत्री के ठुके। सिद्ध श्री सलम कुमार खातो जी से सामने प्रणाम, कागज खातो आप जो में रजी खुशी हाथ तमाम, घर घर में थाके आमा की छोरा से रोज बचावे है, काकी जी बेटिया खोल खोल उठी माने चचावे है। वो नाई रोज टिके है, बाबूजी किसे आवेला, मुड़ो मेथे भी कुछ है, बाबूजी पूछा तो आवेला। शतरंजिया दोनों भाट गई, पड़िया बहुत ही फोड़ा है, आया गया देव ने तकिया ना पूरा तोड़ा है। माटी की ढकनियां नहीं चले, माटी की ढकनियां नहीं चले, छिन्या 2-4 मंगानी है, हप हप करके गंजा वाले एक लालटेन की लानी है, हप हप करके गुंजा में एक लालटेन की लानी है। वो कागज है या फटी है। सर्दी के मौसम है, सर्दी के मौसम में कुछ पिस्ता विदाम तो ले क्यों, सर्दी के मौसम में कुछ पिस्ता विदाम तो ले जो, अमरूदारी 4 टोकरियां भूत पतीना चाहिए। फिर जायफल हरदा पड़ रहे, काजल टिक्की रोड़ी कोड़ी तो क्रीम पाउडर बांधा खातो मिश्री काली डोरी। जायफल हरदा पड़ रहे, काजल टिक्की रोड़ी कोड़ी तो क्रीम पाउडर बांधा खातो मिश्री काली डोरी। अच्छा तो लेता आई जो, कुछ खाके पीते चावल तो थोड़ी बहुत ले आई जो। वो कागज है या फटी है, वो कागज है या फटी है, मारे समझ में नहीं आई। हो गयो 100 बजट फेल, छुट्टी कैंसिल करवाई। घरा एक काट दियो, घरा एक काट दियो, मारे आने में देरी है, मंदिरा में सोको करियो, छुट्टी घरा एक काट दियो, छुट्टी भी मुश्किल हो रही है, मंदिरा में सोको करियो, मारे आने में देरी है। जे अब कटे ही आणो यो, जे अब कटे ही आणो यो, तो जान सुको ही आऊं, जे अब कटे ही आणो यो, तो जान सुको ही आऊं। 10 बाजरा फल फूल नबतिया साथ में जाऊं, बस यही काम चलाऊं, बस यही काम चलाऊं।
ये पत्र है, तो काकी जी का पत्र है, वापस काका जी का पत्र है। तो मेरी कक्षा 12 की छात्राओं से विनती है कि अब आपको छुट्टियां हो जाएंगी, आप घर पे अध्ययन करें, इधर उधर घूमे नहीं, अपनी परसेंटेज बढ़ाएं। आपको कोई भी कष्ट हो तो इस विद्यालय में जिस विषय की बहन जी या गुरु जी है उनके पास आए, उनका सहयोग लें, पढ़ें और अपना नाम आगे बढ़ाएं। इस विद्यालय का मैं चाहता हूँ कि 12वीं कक्षा का रिजल्ट 100% रहे और हम यहाँ खड़े होकर यह कहें कि इस विद्यालय का 100% रिजल्ट रहा है। दूसरी बात, जिस किसी बालिका के 90% से अधिक अंक आए, वो प्रिंसिपल से 5100 रुपए बिना पूछे ले जाएंगे। 90% से अंक किसके भी आए, अच्छी तरह सुन लो, 90 नहीं, 90 से अधिक, 90% से अधिक अंक जिस बहन के आए, वो बिना सूचना किए हुए प्रिंसिपल मैडम से अपने 5100 रुपए ले जाए। 1 के आओ, चाहे 10 के आओ, चाहे 20 के आओ। अब देख लो, रुझान लेना है तो आपको 25% डबल। प्रधानाचार्य जी ने मुझे यहाँ याद किया, मैं तो फ्यूज बल्ब हूँ, आपको मैंने बताया था, मैं तो फ्यूज बल्ब हूँ, रिटायर्ड कर्मचारी फ्यूज बल्ब भी होता है, मैं तो फ्यूज बल्ब हूँ 0 वाट का। इसमें जैसे तैसे प्रिंसिपल ने तार डालकर मुझे जलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इन्होंने जलाया है, इस बल्ब को जलाया है, जिंदा रखने का प्रयास किया है, बार बार यहाँ मुझे मंच देते हैं और जब भी कोई काम होता है तो एक गार्जियन की तरह मुझे याद करते हैं, एक संरक्षक की तरह याद करते हैं। मेरे से अधिक पढ़ी लिखी महिला, मेरे से अधिक योग्य महिला, मेरे से बड़े पद पर रहने वाली महिला सबसे पहले जब फोन पे यह कहती है कि गुरुजी धोखा, गुरुजी धोखा, तो मुझे यह एहसास होता है कि सम्मान कैसे किया जाता है, सम्मान करने का तरीका क्या है। मैं बड़ा प्रफुल्लित होता हूँ और मैं जब इनको कहता हूँ हुक्म नहीं गुरुजी, निवेदन, चाहे इनका काम हो चाहे मेरा काम हो, मेरा मान बढ़ाने में कहीं भी कमी नहीं रखते हैं। और जब एक संस्था प्रधान किसी का सम्मान करता है तो उस संस्थान में काम करने वाले सारे लोग उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं। सम्मान रखने के लिए कहा नहीं जाता, सम्मान रखवाने के लिए कहा नहीं जाता, ये तो सम्मान करने वाले की हृदय में होना चाहिए कि हम किसका कितना सम्मान करें। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, हालांकि मुझे ये बात नहीं बतानी चाहिए। एक विद्यालय में प्रिंसिपल का बड़ा सम्मान था, प्रिंसिपल का बड़ा सम्मान था, तो वहां के राजा ने कहा कि ये विद्यालय इतना सुंदर चलता है, हम इसका विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। राजा ने कहा मैं इस विद्यालय का निरीक्षण करूंगा। प्रिंसिपल ने राजा जी से कहा, राजा जी आप मेरे विद्यालय में नहीं हैं, आप मेरे विद्यालय में नहीं पधारेंगे, आप यदि मेरे विद्यालय में आ गए और मैं आपको नमस्कार करूंगा तो विद्यालय के मालिक सोचेंगे हमारे गुरु जी से बड़ा तो ये राजा है, पर मैं फिर भी आऊंगा। तो एक दिन राजा जी आए स्कूल में, प्रिंसिपल साहब उनको लेने गए, प्रिंसिपल के अभिवादन करने से पूर्व ही राजा ने प्रिंसिपल के पैर पकड़ लिए। राजा जी प्रिंसिपल के पैरों में गिर पड़े। तब बच्चों ने सोचा वास्तव में इस दुनिया में सबसे बड़ा आदमी तो ये प्रिंसिपल ही है, जिसके राजा पैर पकड़ता है वो सबसे बड़ा है। ये अभिवादन करने का तरीका, उस राजा ने प्रिंसिपल की कितनी इज्जत बढ़ा दी, कितना सम्मान बढ़ा दिया। इस प्रकार आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि आप प्रिंसिपल मैडम से ये बातें सीखें और अपने घर वालों का, अपने समाज वालों का, अपने शिक्षकों का सम्मान करना सीखें। साथ ही मैं भाई सुमित्रा को भी आशीर्वाद देता हूँ कि मैं जब भी मिलता हूँ, आज मैं आया ये पैरों में गिर पड़ी, प्रणाम करती है,
इससे भी सीखे। ये भी फ्यूज बल्ब है, ये भी फ्यूज बल्ब है, लेकिन सम्मान करने का तरीका इनसे सीखे। पूरे स्टाफ को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया है और बढ़िया नृत्य बहुत सुंदर, कोई सीमा नहीं है, इतने सुंदर नृत्य मैं देखकर करते हूँ। धन्यवाद, खुश रहो, जय हिंद। आज आपके सामने खड़ी होकर आज सामने खड़ी होकर मैं इस वार्षिक उत्सव के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ और अपनी कक्षा के बहनाओं को बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में पढ़ाई ही सब कुछ है। अगर हम पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ बन जाएंगे। अगर हम अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे कि हमें क्या बनना है, तो आज हम यहीं पर रह जाएंगे। अगर हमने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो जरूर एक ना एक दिन हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। हमारे सारे शिक्षक हमें प्रेरित करते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे तो सर्वप्रथम हमारे माता पिता, हमारे शिक्षकों का नाम आएगा, ये उनकी पुत्री है, इस स्कूल से पढ़ी हुई है, हमें भी खुशी होगी और हमारे माता पिता और शिक्षकों को भी खुशी होगी कि हम आज इस पद पर हैं। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि यह कक्षा 12 इस स्कूल का नाम रोशन करेंगी और अच्छे अंक लेकर आएंगी। धन्यवाद। आज के इस वार्षिक उत्सव एवं पामासा और प्रेरक सम्मान समारोह में उपस्थित परम सम्माननीय प्रदेश सुराना साहब, पार्षद सत्यनारायण स्वामी साहब, एसडीएमसी सदस्य सुखकर्ण जी सुथार साहब, प्रेरक बजरंग जी भाई साहब, हमारे परम सम्माननीय आदरणीय गुरु जी तेजरूप जी दाइमा साहब, विनोद जी नाटा साहब, हमारे सीनियर स्कूल के प्रधानाचार्य जी देवराम जी सिख साहब, बहन सुमित्रा जी एवं इस संस्था प्रधान के, इस शाला के संस्था प्रधान सुयोग्य कर्मठ विदुषी श्रीमती भगवती जी वर्मा साहब, शिक्षिका बहनें, शिक्षक भाइयों, प्यारी बालिकाओं, जैसा कि पूर्व में बताया गया, विद्यालयों के अंदर प्रतिवर्ष एक निर्धारित समय से पहले खेल कूद प्रतियोगिताएं एवं वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इस 15 तारीख तक सभी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और कुछ चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में राजस्थान सरकार ने वार्षिक उत्सव और पामासा सम्मान समारोह मनाने के लिए आदेश जारी किए। उसी के तहत इस विद्यालय में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वास्तव में कार्यक्रम में जो भी प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं बालिकाएं, उन्होंने बहुत बढ़िया अपने परफॉर्मेंस दी है और उनको तैयार करने में ये दिखता है कि यहाँ पर विदुषी बहनें हैं, उनके मार्गदर्शन में ये जो कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। सारा श्रेय वैसे संस्था प्रधान को जाता है, अच्छे काम होते हैं तब भी संस्था प्रधान को श्रेय जाता है और अन्य कोई बात होती है तब भी संस्था प्रधान के खाते में जाता है। टीम का लीडर संस्था प्रधान होता है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि जो अच्छा विद्यालय होगा, जहाँ अच्छे शिक्षक शिक्षिकाएं होंगी, वहाँ पर बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। शिक्षा से पहले संस्कार जरूरी है। संस्कार कहीं पर भी किसी पसारी की दुकान पे नहीं मिलते।
रुपये की पोटली लेकर जाए और कोई जाकर कहते चंचल भाई जी 250 ग्राम संस्कार दो, नहीं मिले। संस्कार परिवार में और विद्यालय में और समाज में मिले। अच्छे व्यक्तित्व के आप संपर्क में आएंगे तो उनका आप अनुसरण करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी में एक प्रवृत्ति होती है अनुसरण की, अनुकरण की प्रवृत्ति। तो निश्चित रूप में आप में बहुत अच्छे संस्कार है और आपको देखकर ये पता चला है, आपके कार्य और व्यवहार को देखकर ये पता चलता है आप दर्पण की तरह हैं कि यहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाएं और यहाँ के संस्था प्रधान की काबिलियत क्या है। रही बात परीक्षाएं नजदीक है तो इस मार्ग से आपका सीनियर का टाइम टेबल शेड्यूल दे हैं। आपके बहुत अच्छे अंक आने चाहिए, क्योंकि आज कंपटीशन का जमाना है। बढ़िया मार्क्स आएंगे तब आप 12वीं के बाद भी कहीं कहीं अच्छी लाइफ पर जा सकोगे। कोरोना की वजह से सत्र काफी डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन फिर भी आप लोगों ने यहाँ पे नियमित सतत रूप से आकर अध्ययन किया। मैं माँ सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और आप अपने लक्ष्य के अंदर, जैसे कि गुरुजी ने कहा, 100% लक्ष्य हासिल करें और गुणवत्तापूर्ण परीक्षा परिणाम आपका रहे, ये मेरी कामना है। एक बार पुणे में प्रधानाचार्य जी को और उनके पूरे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे गुरुजी ने कहा कि भाई हम लोगों को आप याद करते हैं, हम आदरते हैं, हम हमारी जो यादाश्त है वो ताज़ा होती है, आप लोगों के बीच में आकर हमें बहुत खुशी होती है। तो एक बार पुणे में प्रधानाचार्य जी का आभार प्रकट करता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आज हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव और सामाजिक पुरस्कार तथा बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे सर पर इतने भामाशाहों का हाथ है। और मैं ये कामना करती हूँ सभी मेरी छोटी बड़ी बहनों से कि हम इनकी आशाओं पर खरे उतरें और सभी शिक्षकों से मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि अगर कोई हमें अनजाने या अनजाने मुझसे कोई गलती हो तो हमें माफ़ करें। और ये सभी हमें पढ़ाने में बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, उनकी आशाओं पर हम खरे उतरें, यही सब मैं कामना करती हूँ। तथा हमारी सारी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि हम सभी कठिन परिश्रम करें और अच्छी पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। धन्यवाद। विश्वविद्यालय के ऊर्जावान प्रिंसिपल श्रीमती भगवती जी, छापर के प्रथम नागरिक, नगर पिता सम्माननीय पालिका अध्यक्ष श्रवण जी माली, सम्माननीय प्रिंसिपल देवाराम जी, सम्माननीय मेरे मार्गदर्शक रेखाराम जी, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री चैनरूप जी दायमा साहब, पार्षद सत्यनारायण जी स्वामी, हमारे शुभकर्ण जी सुधार, भाई विनोद नाहटा और इस विद्यालय की शिक्षा जगत की कर्णधार शाला की अध्यापिकाएं, हंसते खेलते मुस्कुराते व्यक्तित्व के धनी अनु छात्राओं, चैनरूप जी और रेखाराम जी कहते हैं टिकड़ी में 2 बोल दिए, तो मैं सोचता हूँ मेरा ज़्यादा बोलना अतिशयोक्ति होगी। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे छात्रा ने कहा था कि प्रत्येक छात्रा को 12वीं कक्षा की छात्रा को विशेष रूप से अपना एक लक्ष्य बनाना है कि हमें क्या बनना है, और उसी लक्ष्य के मुताबिक अपने पारिवारिक जनों, अपने अध्यापिकाओं अध्यापकों एवं सभी के प्रति विश्वास को कायम रखते हुए अपने जीवन का निर्धारण उस लक्ष्य के मार्फत करना है। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि आप 12वीं में 90% से अधिक अंक, जैसे चैनरूप जी ने कहा
लाइए और उनकी रकम में 5100 में मैं 5100 और जोड़ करके 10,200 रुपया 90% से अधिक अंक वालों को मिलेंगे और जिसके 85% से अधिक अंक होंगे उन्हें 1100 रुपया प्रत्येक छात्र को हम देंगे। यह है अनुबंध समिति की ओर से मैं आगे घोषणा करता हूं और इसके साथ ही मैं साला की ऊर्जावान प्रिंसिपल को बधाई देता हूं कि आपके विद्यालय में जिन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई है वो वाकई में, हालांकि जयमुख जी ने कहा है कि हम 2-3 प्रस्तुतियां ऐसी भी तैयार करें कि खुद गाय, बहुत अच्छा सुझाव है उनका। तो मैं खुद चाहूंगा 2-3 प्रस्तुतियां, लेकिन फिर भी छात्रों को, क्योंकि आजकल धारा पड़ गया है कि ये सुनो धारा पड़ गए, उस धारे को कुछ हद तक हम खत्म करें और ऐसा करें कि 2-4 बार अगर प्रैक्टिस होगी तो निश्चित रूप से जिन्होंने सुधार दिया है ना वो खुद प्रैक्टिस करने आएंगे, उनको समय देना होगा, प्रैक्टिस करवाएंगे वो तो अच्छा होगा। लेकिन फिर भी प्रस्तुतियां बहुत अच्छी रही, जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। धन्यवाद। हर दृष्टि से श्रेष्ठ है, तो भी इनका प्रचार प्रसार नहीं होता, इसलिए गांव में जाकर के समाज में संदेश देने के लिए कि सरकारी विद्यालयों में अच्छी शिक्षण व्यवस्थाएं हैं, इसलिए ये वार्षिक उत्सव शुरू किया है। सभी विद्यालयों में ये आयोजित किया जाता है। कक्षा 12 की छात्राएं विदाई ले रही है, बोर्ड परीक्षा है और 10वीं और 12वीं का बोर्ड परीक्षा सेंटर हमारे विद्यालय में है। तो आप निसंकोच पूरे मनोबल से विद्यालय में आए, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, पूरी व्यवस्थाएं दी जाएगी और आप अच्छी तरह से परीक्षा दें और शानदार अंकों से पास हो। ये अंक आपके बोर्ड के अंक जीवन के आधार होंगे, क्योंकि हालांकि ये नौकरी का आधार तो नहीं है, लेकिन इससे आत्मबल आएगा। प्रत्येक छात्रा आत्मबल से मजबूत होगी कि मेरे इतने नंबर हैं और वो पढ़ाई आगे जारी रखेगी। कमजोर होगी तो वो कहेंगे अब क्या पढ़ना, छोड़ देते हैं। लेकिन वो भी होशियार और कमजोर कैसे भी हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। इसके संबंध में आपको एक उदाहरण दूं, एक लड़की का, हालांकि एक लड़की उदाहरण, लेकिन हजारों लड़कियों के साथ ये होता है। सुन रहे हैं ना? हमारे पिछले दिनों इसी संडे को सिख समाज का एक सम्मेलन था। इसमें पुरुष और महिलाएं सभी भाग लेते हैं। तो इस सम्मेलन में एक जसोदा नाम की लड़की आई, उसको भी विचार रखने का अवसर मिला। उसने अपने विचार रखे तो कहा कि मैं 10वीं क्लास में थी, उसके बाद मेरी पढ़ाई छूट गई और शादी हो गई, और शादी भी बहुत दूर लोनगढ़ तहसील में कोई छोटे से गांव में शादी हो गई, जहां शिक्षा का बिल्कुल महत्व नहीं था। और उसको क्या काम दे दिया, गाय भैंसों के गोबर डालो और पूरा घूंघट, और उसमें वो डरना ही था, वो ढल भी गई। 10 साल तक उसने गाय भैंसों का गोबर डाला, लेकिन फिर किसी से मुलाकात होगी, ऐसे सज्जन से, जैसे चंद्रू जी दायमा जैसे सज्जन व्यक्ति से मुलाकात होगी। मुलाकात होते ही उस सज्जन ने कहा कि आप 12वीं का फॉर्म भरो। तो उसने 12वीं का फॉर्म दिया, भरा, 12वीं पास हो गई। अब क्या करें? तो एक पुलिस भर्ती आई हुई थी, तो उसका भाई जा रहा था उसमें शामिल होने के लिए, पुलिस भर्ती होने के लिए। तो उसका भी फॉर्म भरा नौकरी के लिए। फिर उस मन नहीं हुआ कि क्या करेंगे, अपना तो कोई तैयारी नहीं है। लेकिन भाई ने कहा कि रिटर्न तो देते हैं, और उस लड़के ने परीक्षा दी। परीक्षा में वो पास हो गई, पास तो हो गए, लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग कहाँ से ले? गाँव में घूंघट और गोबर डालना घर का काम, फिजिकल ट्रेनिंग कैसे करें?
तो किसी महानुभाव से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि आपका घर कितना लंबा चौड़ा है, कि काफी लंबा चौड़ा है, कि जो भाखड़ होती है ना, पूरे सदस्य जब रात को सो जाए 10 बजे आप उस पर दौड़ लगाना शुरू कर देना। और उसने सब सो जाते थे और वो दौड़ में शामिल होती, पूरे 2 घंटा 3 घंटा वो दौड़ लगाती। और फिर जब फिजिकल हुआ तो फिजिकल में भी वो फर्स्ट टॉप आई, 230 की भर्ती थी, उसने टॉप आई हो। फिर क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद 1-2 साल बाद पोस्टिंग बीकानेर की, वसुंधरा राजे का आगमन हुआ और उन्होंने सबसे श्रेष्ठ कांस्टेबल के रूप में उस लड़की को सम्मानित भी किया और राज्य स्तर पर उसका नाम हो गया। तो ऐसा जज्बा सब में होना चाहिए, यानी सब में बराबर होता है, लेकिन पहल करने की और पढ़ाई जारी रखने की हिम्मत और जज्बा होना चाहिए। आप सब निश्चित रूप से सफल होंगे। आज जो वार्षिक उत्सव समारोह है और कक्षा 12वीं की बालिकाएं जो आगे जो परीक्षा होगी, मैं चाहता हूँ कि वो परीक्षा में सब अच्छे अंक लाए और आगे बढ़े। जैसे कि कल महिला दिवस था, जैसे मनाया था, वैसे ही आप लोग आगे बढ़कर हमारे गांव के सब हम सब जो बैठे हैं इनका नाम रोशन करें। धन्यवाद। इन्होंने अभी भी मेरे सामने प्रदीप सोटवाल को फोन किया कि मैं एक कार्यक्रम में बैठा हूँ, मेरा यह बड़ा सम्मान हुआ है और तुम्हारे नाम पर सम्मान हुआ है, इसलिए मैं कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चियों को पुरस्कार की घोषणा कर रहा हूँ। उन्होंने स्वीकृति दे दी और इन्होंने फोन मुझे पकड़ा दिया। तो जितनी बच्चियां हैं भाग लेने वाली कुली, आप उनके नाम लिख लेना, हमें बता देना और उनको हम पुरस्कार यहाँ लाकर मैं और बजरंग भाई जी दोनों आएंगे, बांट देंगे, पुरस्कार लेके आएंगे। कम से कम 5100 का होगा, ज्यादा पता नहीं कितना हो सकता है, कम से कम 5100 का होगा और ज्यादा ज्यादा करेंगे। हम दोनों आएंगे, आप श्री चरणों में नमन। सम्मानित मंच स्कूल की प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षिकाएं, शिक्षक बंधु, सभी विद्यार्थीगण, आज आपके वार्षिक समारोह में आमंत्रित किया गया। मैं आप सभी स्कूल परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। जिन बच्चियों को आप आगे जा रही हैं, आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आप यहां से जाकर के आप में से ही आप जो है कल का भविष्य है, आज का विद्यार्थी कल का भविष्य है। आप में से ही कोई कल डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई वैज्ञानिक बन सकता है, कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी बन सकता है। आप निश्चित रूप से, लेकिन मेहनत जरूरी है, मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है। आप कर्म करें, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। आप कर्म करें और अपना लक्ष्य निश्चित रखें कि मुझे ये करना है। दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। जाने वाला कोई नहीं था और वहां बम्बारमेंट चल रहा है, उसके दादी माँ कोई जाने में समर्थ नहीं थे। उस बच्चे को अकेले एक एड्रेस देकर के उसका पता जेब में डाल दिया, मोबाइल नंबर उसके हाथ पर दिख दिया और वह बच्चा चलते चलते 11 साल का बच्चा 1400 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद स्लोवाकिया पहुंच गया।
और वहां की पुलिस ने देखा, उस बच्चे को पूछा, उसका एड्रेस निकाला, कह रहे ये बच्चा तो यूक्रेन से आया है। उसका नंबर देख करके उसके घर पर फोन किया कि आपका बच्चा हमारे पास सुरक्षित है, आप कोई चिंता नहीं करें। कहने का मतलब है आप कोई भी प्रयास करें, बच्चे पाल या ऐसे ऐसे जो अपाई है वो भी एवरेज पर चढ़ जाते हैं, यानी उनका जज्बा चाहिए। हम लोग जब पढ़ते थे तो रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता हमारे कोर्स में थी, अब है या नहीं है मुझे पता नहीं, कि तो 52 साल पहले की बात है। उनकी रश्मि रति बोलकर एक कविता थी, उसमें एक लाइन थी कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आप प्रयास करेंगे तो कोई असंभव नहीं है, असंभव कोई चीज नहीं है। आप अपना सपना स्पष्ट रखिए कि मुझे आगे जाकर के ये करना है। दुष्यंत सिंह का एक शेर है, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, सिर्फ आपका सपना, आपकी जो है उसके लक्ष्य के प्रति आप समर्पित रहना चाहिए। आप आपकी मेहनत जरूर करिए, आपको फल ईश्वर जरूर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जरूर आप मेहनत करिए, आगे बढ़ेंगे। कल मुझे आदेश हुआ, गुरुजी चैनरूप जी राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त सम्मानित, उन्होंने कहा बच्चियों का है, कल खाना है। मैं कहता हूँ इनका जो है चैनरूप और रेखा राम जी, इनकी ऐसी जोड़ी है। मैं आपको जो मैंने निकट से देखा है, दिन रात बच्चों के, विद्यार्थियों के भविष्य के प्रति ये निरंतर सोचते रहते हैं कि बच्चे हमारे आगे कैसे बढ़े। और इनके निरंतर प्रयास से आज न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद, किसी भी प्रतियोगिता में आज छापर का नाम है, तो इन्होंने आज बहुत कुछ बच्चों के लिए किया है। मैं चाहता हूं कि आज चैनरूप जी और रेखा राम जी के लिए आप जोरदार तालियों करके दिखाया है। आज हमारे बच्चे बहुत कुछ पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं और निरंतर इनका प्रयास है, ये काफी मतलब निरंतर प्रयास रहता है, सतत लगे रहते हैं कि बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अब मैं आपका समय ज्यादा नहीं लेकर, आपका बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम आपकी बच्चियों ने प्रस्तुत किया। मैं सभी बच्चियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ। आप निरंतर आगे बढ़े, अच्छे से अच्छी प्रोग्रेस करें। मैं साला परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपके सबके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप निरंतर आगे बढ़े, पढ़ाई में आप ऐसा अच्छे से नंबर लाएं और साला का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जिन्हें वो प्रेरित किया कि भाई आप थोड़ा बात करके वहाँ कि प्रदीप भाई से पुरस्कार वगैरह बच्चियों ने प्रस्तुत किया है जो कार्यक्रम, इनको पुरस्कार देना है। तो उनकी तरफ से तो कोई ना का कोई सवाल ही नहीं था। मैंने उनको सूचना दे दी, उन्होंने कहा जो आप उचित समझो, जो गुरुजी चैनरूप जी जो उचित समझते हैं वैसा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चियों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। तो प्रदीप जी की तरफ से जब जिस दिन भी उचित लगेगा, हमें आज्ञा होगी, उस दिन हम आकर के और आपको पुरस्कार वितरित किया जाएगा। बहुत बढ़िया। और पार्षद महोदय सम्माननीय सत्यनारायण जी, सम्माननीय सुकर्ण जी, सम्माननीय बजरंग जी सोमवार साहब, सदैव गुरुदेव रेखाराम जी, सदैव गुरुदेव चैनरूप जी दाइमा साहब, एसटीएमसी के सदस्य सम्माननीय नाटा साहब, हमारे छापर नोडल अध्यक्ष सम्माननीय देवाराम जी शिव साहब, सम्मानित स्टाफ गण, प्यारी बच्चियों, आज वार्षिक उत्सव की इस पावन बेला पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार। भामाशाह के लिए एक लाइन, एक ऊप जनमियो भामाशाह, स्कूलरी पूरी मन आशा।
ई भूख जनमियो भामासा स्कूल री पूरी मनासा। स्कूलों के सारे कार्य भामाशाओं द्वारा ही पूर्ण होते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी चंद्ररूप जी गुरु जी को, जिन्होंने प्रदीप जी सोनभद्र द्वारा लागत 2,25,000 के लगभग के कार्य करवाए, जिनमें विधायक कोटे से जो कमरे बने हुए थे उनमें लाइट फिटिंग, पंखे, खिड़कियों के शीशे और पीछे की दीवार व छत की मरम्मत करवाई। बहुत ही परेशानी आती थी बारिश के समय में, छतें टपकती थी बरसात के दिनों में। तो गुरुजी को मैंने बताया कि भाई समस्या होती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, बच्चियों को बहुत परेशानी होती है। फिर इनके द्वारा ये कार्य संपन्न करवाया गया प्रदीप जी सोनवाल साहब को, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इनको बजरंग जी को मैं इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और श्री प्रेरक श्री प्रदीप जी सुराना साहब ने भी स्कूल के लिए प्रयास किए हैं और आगे जो इनको बताया गया है चौक में वो डलवाने का कार्य करवाएंगे, इनसे मैं ये आशा करती हूँ। भामाशाह मानक जी पूछा द्वारा भी विद्यालय का 16वें गेट बनवाया गया, जिसके प्रेरक भी प्रदीप जी सुराना साहब हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भामाशाहों के व प्रेरकों के आपके धन में भगवान खूब धन व बरकत दे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ उन शख्स को भी जो हमारे SDMC SMC के सदस्यगण हैं और फोन करते ही आते हैं स्कूल, हमारी समस्याएं को सुनते हैं, सुन करके उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद मेरे सहयोगी साथियों का जो हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। और प्रोग्राम के लिए सरिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने 2 दिन में तैयारी करवाई है। 500 mg की गोली खा करके ये अस्वस्थ रहती हैं। और कक्षा 12 की हमारी बेटियों को कहना चाहूंगी, अब आपका बचपन, किशोरावस्था, विद्यालय शिक्षा पूर्ण हो रही है, आगे आप कॉलेज में प्रवेश करने वाली हैं, तो इसके लिए संयमित, संस्कारित व अनुशासित रहना है। आगे अपने विद्यालय, गुरुजन, माँ बाप का नाम रोशन करना है। बेटियों के लिए, आप लोगों के लिए, कक्षा 12 की छात्राओं के लिए एक लाइन। तुझे हम क्या नहीं इस दिल के सिवा, तुझको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। तुम्हें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं कक्षा 12 की छात्राओं को, और ऐसा कार्य नहीं करना है कि कभी मीठा देखना पड़े, और ये नहीं हो कि ये जन कल्याण में पढ़ी हुई छात्राएं हैं, अमुक दिन के गुरुजन थे, हमेशा जो है अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, अच्छे अंक लाने हैं। तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करती हूँ कि स्वस्थ रहो, सुखी रहो, जीवन में खूब प्रगति करना। छोड़ा में मारा जो घोड़ा में पधारा मारी साला में आज घणो घणो मान, पधारा मारी साला में आज घणो घणो मान। स्वागत कर श्याम आप को जी मारा छोड़ा
पलका पर बिठाए श्याजी मारा हिबड़ा राम मारा हिबड़ा राम पधार
जयश्री और इसके बाद है सीता कंवर कक्षा 10 में 88.0 70-20-21 में सेकंड पोजीशन प्राप्त करने वाली।